21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पर योग को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से लिखा पढ़ा जाता है। कहीं से योग लिखते हैं तो कहीं योगा। अब ये योगा कहाँ से आ गया? वेदों में योग के बारे में क्या कहा गया है और क्या कहता है इतिहास? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मन एवं शरीर के बीच योग सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है, इसीलिए इसे योग कहा जाता है। यह संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। योगा की बात करें तो यह योग का ही विकृति यानी बिगड़ा हुआ रूप है। योग जब पश्चिमी देशों में पहुंचा तो इसे अंग्रेजी में योगा लिखा जाने लगा, फिर इसका उच्चारण भी योगा हो गया। इसके अलावा योग और योगा में कोई फर्क नहीं है और सही नाम योग ही है। योग की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि सभ्यता की शुरुआत के समय से ही योग किया जाता रहा है। यहाँ तक कि योग के विज्ञान का विकास धर्मों और आस्था के जन्म लेने से भी काफी पहले हुआ था। भगवान शिव को योग विद्या में पहला योगी या आदि योगी माना जाता है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के कई जीवाश्म अवशेषों और मोहरों पर योग चित्रित मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत और रामायण आदि महाकाव्यों, शैव वैष्णव की आस्तिक परंपराएं हो या फिर तांत्रिक परंपराएं, सब में योग मौजूद है। व्यवस्थित ढंग से देखें तो योग के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं 4 वेद, 18 उपनिषद, स्मृतियाँ, बौद्ध और जैन धर्म, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के उपदेश और 18 पुराण। भगवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के बारे में विस्तार से बताया गया है और 3 तरह के ये योग आज भी मानव की बुद्धिमत्ता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। पूर्व वैदिक काल में महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के जरिए उस समय विद्यमान योग की प्रथाओं और इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित किया है। करीब 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। भारत में उन्हें प्राचीन योग का जनक माना जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में योग के 8 मार्ग मिलते हैं। 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के उपदेशों में इसका वर्णन मिलता है। सुदर्शन, तुलसीदास, पुरंदरदास, मीराबाई के उपदेशों में भी योग विद्यमान है। आधुनिक काल में यानी 1700 से 1900 ईस्वी के बीच महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद आदि के जरिए राजयोग का विकास हुआ। आज के समय में बात करें तो स्वामी विवेकानंद से शुरुआत कर सकते हैं। स्वामी कुवालयनंदा, श्री योगेंद्र, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, स्वामी सत्येंद्र सरस्वती के जरिए योग पूरी दुनिया में फैल चुका है। आधुनिक योग के पिता के रूप में हम सब तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का नाम जानते ही हैं। योग गुरु, वैद्य और विद्वान तिरुमलाई कृष्णमाचार्य आजीवन योग को घर घर पहुंचाने में लगे रहे। वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में कहा गया है कि योग साधना से जो मनुष्य सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वे शरीर की नाड़ियों के मूल बंध और जालंधर की सहायता से कुंभक आदि लगाकर प्राणों को नियंत्रित करते हैं। सामवेद में रथेभिः शब्द मिलता है। इसका मतलब है योग साधना और ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरीर में जीवात्मा का होना जरूरी है। यजुर्वेद के श्लोक 1 से 5 तक में योग साधना का उल्लेख है। अथर्ववेद में योग समस्त शरीर विज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार बताए गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।